आपके लिए जन्नत है, बिल्कुल सही है वो हदीस अल्लाह के रसूल की। काफिर के लिए जन्नत है दुनिया, तेरे लिए वाजिद ये दुनिया जन्नत है, मैं मानता हूं। डंके की चोट पे कहते हैं कि 4 साल से मैं खुश हूं। जिस तरीके से अल्लाह के रसूल फरमाते, ये हदीस तुम पे हूबहू फिट होती है। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया सर। ये डिबेटिंग सेशन नहीं है, समझे आप? मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ना मेरी पर्सनल लाइफ पर। साबित ही नहीं कर सकते, आपके पास लॉजिक ही नहीं है। तो आप जो बात कर रहे 4 साल से आप खुश है, आपकी खुशी टेम्परेरी है, मेन खुशी तो है आखिरत। जैसा बोलते हैं ना, मैं पिछले 4 साल से रिलीजन को प्रैक्टिस नहीं कर रहा। मैं एक रिलीजियस पर्सन हूँ और मेरे तमाम मामलात अच्छे चल रहे हैं। यानी मैं एक तालिब इल्म के तौर पर एक अच्छा तालिब इल्म भी हूँ, एक बेटे के तौर पर एक अच्छा बेटा भी हूँ। दोस्तों के में जो मेरा एक मुआशरे में किरदार है या दोस्तों में है वो भी बहुत अच्छा है, और मेरे तमाम मामलात भी ठीक हैं। मैं किसी से कुछ लेता हूँ तो वक्त पर वापस करता हूँ। जब मेरे मामलात ठीक हैं तो मुझे क्यों मजहबी होना चाहिए? चलो भाई साहब, वाजिद भाई जवाब दो। मैं दुनिया का सबसे बड़ा चोर हूँ, करोड़ों रुपए चोरी करता हूँ। आप एक रैशनल पॉइंट बताओ कि मैं गलत हूँ और चोरी छोड़ दूंगा। मैं दुनिया का सबसे बड़ा चोर हूँ, करोड़ों अरबों रुपए चोरी करता हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। लोग को तकलीफ होती गए बाढ़ में, मुझे तो तकलीफ नहीं हो रही है। इसको बोलते सेल्फ सेंटर्ड। इससे आपने क्या बोले, मैं खुश हूं, मुझे दुनिया की फिक्र नहीं। उसी तरीके से मैं खुश हूं तो आप क्या बोलेंगे, मैं अच्छा इंसान हूं? आपकी लॉजिक किधर गई? एक चीज बताओ, एक दो नहीं, सिर्फ एक। वाजिद का मतलब क्या? पाने वाला सर। क्या पाने वाला? पाने वाला। क्या पाया आपने? सर मैंने 4 साल पहले पाया। हाँ, अभी छोड़ दिए तो नाम तो बदलो। लोग को धोखा क्यों दे रहे? सर ये मेरी सोसाइटी से मुनासबत रखता है, लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया सर। अटमोस्ट रिस्पेक्ट के साथ सर, वही तो बोल रहा हूं मैं ना। मेरे सवाल का जवाब के लिए मेरे तकरीर सुनो। डज गॉड एग्जिस्ट? सर वो एक और सुनिए जा रहा, ये बहस नहीं हो रही है। आपका सवाल खत्म हो, जवाब दे रहा हूं मैं। आप ये मानने के लिए डज गॉड एग्जिस्ट, जो लोग खुदा में नहीं मानते वो साबित ही नहीं कर सकते चोर गलत है। सर आप मेरा सवाल का दो, हिटलर को आज पकड़ेंगे, आपकी लॉजिक क्या सजा दे सकती है उसको? सर जो भी कानून के दायरे में उसे सजा दी जाएगी। हिटलर का अमल और है, मेरे सवाल का उससे ताल्लुक नहीं है। अरे मेरे सवाल का जवाब देंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा। मेरा सवाल ये है, आप लॉजिक आदमी है ना, अगर हिटलर को पकड़ेंगे तो उसको सजा मिलना चाहिए ना दुनिया में? जी, जो एक स्टेट ने तय की है कातिल की, वो उसे सजा मिलनी चाहिए। एक कत्ल के मतलब एक, बाकी जो 5 मिलियन का क्या हिसाब? अन्य जस्टिस नहीं है, बराबर? आपको मानना पड़ेगा, अगर पुलिस हिटलर को पकड़ती थी, उसको मौत देती थी, ये जस्टिस है क्या? नहीं जस्टिस है, नहीं जस्टिस है। साबित ही नहीं कर सकते, आपके पास लॉजिक ही नहीं है। तो आप जो बात कर रहे 4 साल से आप खुश है, आपकी खुशी टेम्परेरी है, मेन खुशी तो है आखिरत। जैसा बोलते हैं ना, आपके लिए जन्नत है, बिल्कुल सही है वो हदीस अल्लाह के रसूल की। काफिर के लिए जन्नत है दुनिया, तेरे लिए वाजिद ये दुनिया जन्नत है, मैं मानता हूं। अल्लाह के रसूल की हदीस है। अगर तू कहता है कि तू इस्लाम छोड़ दिया, मतलब काफिर है, मुर्तद है, बराबर की नहीं? और डंके की चोट पे ऐलान कर रहा है, शर्म भी नहीं आती? एक तो गलती करता है, डंके की चोट पे ऐलान करता है। अल्लाह के रसूल फरमाते, तेरे लिए ये दुनिया जन्नत है, हमारे लिए कैद है। आखिरत में दोजख में जब जाएगा, अंगार लगेंगी पांव पे तो ब्रेन विल बॉइल, भेजा उबलेगा। ये हदीस बिल्कुल वाजिद भाई, मेरी दरखास्त है, आप कुरान तर्जुमे से पढ़िए और उसके ऊपर तदब्बुर करो। अब भी मौका है, अब भी मौका है समझ जाने का। डंके की चोट पे कहते हैं कि 4 साल से मैं खुश हूं। जिस तरीके से
अल्लाह के रसूल फरमाते ये हदीस तुम पे हूबहू फिट होती है। मेरी दरखास्त है कि कुरान मजीद को समझ के पढ़ो और हर आयत को समझ के पढ़ो, वो जबान में जो जबान पे आपको महारत है। और मैं दुआ करता हूं अल्लाह से कि अल्लाह तुमको हिदायत दे। अगर आप माफी मांगे और सही रास्ते पे आ गए, फिर से मानने लगे कि अल्लाह एक है, अल्लाह के अलावा कोई भी माबूद नहीं है और अल्लाह के आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, इंशाअल्लाह आपको आखिरत में निजात मिलेंगी, वरना आप खसारे में रहेंगे। मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि आपको हिदायत मिले और अल्लाह आपको हिदायत दे और आप सही रास्ते पे आ जाए फिर से।